आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव में सबको बढ़ चढ़कर मतदान करना है। जिन लोगों ने अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवाया है, वे जल्द ही अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा लें। इसके लिए हमीरपुर में एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, जो कि 1 से 28 जुलाई तक चलेगा। यह जानकारी उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान ने दी। प्यारे हमीरपुर वासियों, आप सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस वर्ष हमारे विधानसभा के चुनाव होने अपेक्षित हैं। इसके लिए आपको मताधिकार का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना ज़रूरी है। इसके लिए 1 जुलाई से 28 जुलाई तक जो है स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 4 दिन स्पेशल हैं। 8, 16 जुलाई और 9 और 23 जुलाई को विशेष ग्राम सभा की बैठक है। इसमें आप अपना नाम जो है BLO लेवल के अधिकारी या इलेक्शन ऑफिस या SDM ऑफिस में कहीं भी जाके अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। ये खास करके मैं अनुरोध उन नौजवान साथियों से करना चाहता हूं जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को 18 साल की उम्र पूर्ण की है। उनको अवश्य ही अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना चाहिए। खास करके मैं स्कूल के विद्यार्थी और कॉलेज के विद्यार्थियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप नौजवान हैं, आपको जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार भारत सरकार की तरफ से जो है वो दिया जा रहा है। आप इसका प्रयोग अवश्य करें और अपनी मनपसंद सरकार जो है वो चुनें, ताकि आप ये कह सकें कि ये सरकार मेरे द्वारा चुनी गई सरकार है और मुझे इस पे पूरा अख्तियार है। यहाँ पे मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब आप अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए जाते हैं तो अपने साथ अपना पहचान पत्र, जिसमें 2 आपके कलर फोटोग्राफ, आपके जन्म की तिथि के लिए प्रमाण पत्र और आपके स्थायी पते का प्रमाण पत्र जो है वो अवश्य साथ ले जाएं। मैं एक बार पुनः आप सभी नौजवान साथियों से खास करके और सभी अन्य मतदाताओं से ये सादर आग्रह करना चाहता हूँ कि अपना नाम जुलाई के महीने में अवश्य मतदाता सूची में दर्ज करवाएं और एक मताधिकार का जो आपको प्रयोग दिया जा रहा है उसका इस्तेमाल सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय हिंद। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही 1000 रिक्त पड़े पदों को भरने जा रहा है। शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों में पद भरे जाएंगे। आयोग अगस्त महीने में शिक्षा विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली बोर्ड, पशुपालन विभाग समेत 4 दर्जन से अधिक विभागों में खाली पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करेगा। इसके लिए आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। खास बात यह है कि पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के सारे पद रेगुलर आधार पर भरे जाएंगे, जबकि अन्य सभी पद अनुबंध आधार पर भरे जाने हैं। वहीं ग्रेड 3 और 4 के लिए होने जा रही इन भर्तियों के लिए साक्षात्कार नहीं होंगे। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों से भर्तियों के लिए प्रपोजल मिली है। जुलाई अगस्त में ही नई पदों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। कर्मचारी चयन आयोग शिक्षा विभाग में TGT आर्ट्स के 315 पद, मेडिकल के 85 जबकि नॉन मेडिकल के 197 पद भरे जाएंगे। पशुपालन विभाग में वेटनरी फार्मासिस्ट के 95 पद, स्वास्थ्य विभाग में रेडियोग्राफर के 39, बिजली बोर्ड में लाइनमैन के 85, सब स्टेशन अटेंडेंट के 43 पद, हिमाचल प्रदेश पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में JEE के 8 पद और जूनियर और सीनियर ड्राफ्ट्समैन के 5 पद, क्लर्क के 19, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 2, पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के 13 पद रेगुलर भरे जाएंगे। इसके अलावा अन्य दर्जनों विभागों में विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, हमीरपुर।
प्रदेश में जमकर मेघ बरस रहे हैं। बुधवार को धर्मशाला में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो प्रदेश भर में 27 जून तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में 27 जून तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इतना ही नहीं, एक सप्ताह बाद मानसून के भी प्रदेश में पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि एक सप्ताह से 10 दिन के भीतर हिमाचल में मानसून दस्तक दे सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में जमकर बारिश हुई है। इस दौरान धर्मशाला में 52.6, कांगड़ा में 35.2, सुंदरनगर में 0.2, भुंतर में 0.4, ऊना में 10.0, मंडी में 2.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कांगड़ा व धर्मशाला में भारी बारिश के बाद खड्डे और नाले उफान पर हैं। वहीं शिमला में भी बुधवार दोपहर को बारिश हुई। प्रदेश में बारिश होने के बाद अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ऊना में सबसे अधिक तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऊना का सबसे अधिक तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार 27 तक बारिश का दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। मॉनसून से पहले ही बारिश ने चंबा जिले पर कहर बरपा दिया है। चंबा जिले में बारिश के कारण भूस्खलन व पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि विदेशी मूल की एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं पठानकोट NH सहित मुख्य और 20 से अधिक संपर्क मार्गों पर वाहनों की आवाजाही भी ठप रही। पठानकोट NH पर करीब 4 घंटे वाहन नहीं चल पाए। लोक निर्माण विभाग चंबा मंडल के चंबा व तीसा में 10 संपर्क मार्ग बंद रहे। भरमौर व सलूणी मंडल भी बारिश के कारण मार्ग बंद रहे। प्री मानसून की बारिश ने चंबा जिला में लोक निर्माण विभाग व NH प्राधिकरण को करोड़ों रुपए की चपत लगा दी है। शाम के समय बारिश का दौर थमते ही लोक निर्माण विभाग व NH प्राधिकरण ने यातायात को सामान्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम छेड़ा। देर शाम तक मुख्य मार्गों सहित अधिकांश संपर्क मार्गों पर यातायात बहाल कर दिया गया। बारिश के कारण चुवाड़ी में पिता के पिंडदान को प्रवाहित करते समय IPH का कर्मचारी तेज बहाव में बह गया। वहीं कोलका मार्ग पर पत्थर की चपेट में आने से बेलदार की मौत हो गई है। भरमौर मार्ग पर रेनोला में पत्थर लगने से विदेशी पर्यटक घायल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2017-18 में होने वाली विभिन्न कोर्सेज की परीक्षाओं का प्री शेड्यूल तैयार कर लिया है। HPU प्रशासन ने यह शेड्यूल शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही तैयार कर लिया है। तय शेड्यूल के हिसाब से ही HPU इस सत्र में सभी PG कोर्सेज की परीक्षाएं करवाएगा। तैयार शेड्यूल के आधार पर विश्वविद्यालय में 27 अगस्त से सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होंगी। इन परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म छात्रों को जुलाई में ही भरने शुरू करने होंगे। HPU में परीक्षाओं का दौर 27 अगस्त से शुरू होगा और 26 जून 2018 तक चलेगा। विश्वविद्यालय की ओर से जारी किए गए इस शेड्यूल में PhD, MPhil कोर्स से लेकर UG और PG से जुड़े सभी तरह के कोर्सेज की परीक्षाओं का शेड्यूल तैयार कर उनकी शुरू होने की तिथि निर्धारित की गई है। इस शैक्षणिक सत्र 2017-18 में जिन PG और UG कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया अभी चल रही है, उनकी परीक्षाओं की तिथि भी विश्वविद्यालय ने तय कर दी है। शेड्यूल के आधार पर रूसा में पहले, तीसरे और 5वें कोर्स की सेमेस्टर की अंतिम परीक्षाएं विश्वविद्यालय 13 अक्टूबर 2017 से करवाएगा। इन परीक्षाओं के लिए छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 31 अगस्त तक का समय मिलेगा। कॉलेजों सहित प्रदेश विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2017-18 1 जुलाई से पूरी तरह शुरू होगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा है कि प्री शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसी के आधार पर कॉलेजों, महाविद्यालयों में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। परीक्षाओं से जुड़ी अधिसूचना विश्वविद्यालय 27 जुलाई तक घोषित कर देगा। इसी तरह PG कोर्सेज के लिए पहले, तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें सेमेस्टर की परीक्षाएं HPU में 20 नवंबर से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं के लिए छात्र परीक्षा फॉर्म 29 सितंबर तक भर सकेंगे। परीक्षाओं की अधिसूचना विश्वविद्यालय 31 अगस्त तक जारी कर देगा। अभी प्रदेश विश्वविद्यालय में PG कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला।
छोटी काशी मंडी में पहला इको फ्रेंडली शमशान घाट बनाया जाएगा। इससे न किसी की आस्था पर चोट लगेगी, न ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। दिल्ली की मोक्षदा संस्था के सहयोग से मंडी शहर के मुक्तिधाम हनुमान घाट को इको फ्रेंडली बनाया जाएगा। इस हाईटेक मोक्ष धाम में परंपराओं का निर्वहन पूर्व की भांति किया जाएगा। नगर परिषद मंडी ने दिल्ली की मोक्षदा संस्था से इसके लिए MOU साइन किया है। जल्द हनुमान घाट मुक्तिधाम को इको फ्रेंडली बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। अंतिम संस्कार में महज 2 घंटे का समय लगेगा। दाह संस्कार के बाद अस्थियां स्वतः ही प्लेट में एकत्रित हो जाएंगी। केवल 80 क्विंटल लकड़ी से अंतिम संस्कार किया जाएगा। हिमाचल में इस तरह का यह पहला मुक्तिधाम होगा। इससे लकड़ियों का खर्चा भी कम होगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, नदी नाले भी स्वच्छ रहेंगे। इको फ्रेंडली मुक्तिधाम बनाने को 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर परिषद मंडी ने प्रारंभिक तौर पर 3 लाख के बजट का प्रावधान किया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। संस्था को टोकन मनी की एवज में नगर परिषद 1 लाख रुपए की राशि सौंपेगी। इको फ्रेंडली मुक्तिधाम में मिश्रित ढांचा फिट किया जाएगा। अंतिम संस्कार की सभी परंपराओं को पूरा कर इस ढांचे को बंद कर दिया जाएगा। इससे महज 2 घंटे में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मिश्रित धातु के ढांचे के अंदर फिट प्लेट में अस्थियां एकत्रित हो जाएंगी। मुक्तिधाम में लगभग 30 से 40 फुट ऊंची चिमनी का निर्माण किया जाएगा। इससे निकलने वाला धुआं काफी ऊपर जाकर निकलेगा। चिमनी में बेहद कम लकड़ी का इस्तेमाल होगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी। 75% कम लकड़ी लगेगी। इससे नदी नालों में प्रदूषण भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी। देश के टॉप 25 मेडिकल कॉलेज की लिस्ट से IGMC शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज बाहर हो गया है। देश के प्रतिष्ठित मैगजीन आउटलुक के सर्वे में दोनों में से किसी ने भी कॉलेज में टॉप 10 जगह हासिल नहीं की है। खास बात यह है कि TMC आउटलुक मैगजीन के सर्वे में पहले 2 बार 19वें और एक बार 21वें रैंक पर जगह बनाने में कामयाब रहा था। जानकारी के अनुसार पिछले साल भी आउटलुक के सर्वे में TMC को टॉप 25 मेडिकल कॉलेज में से 19वां रैंक मिला था, लेकिन अब की बार TMC लिस्ट से ही बाहर हो गया है। इसके अलावा प्रदेश के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज IGMC तो कभी आउटलुक की फेहरिस्त में जगह ही नहीं बना पाया। ऐसे में प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की हालत साफ दिख रही है। यही नहीं, आउटलुक के पहले सर्वे में जगह बनाने वाले TMC के लिए यह कतई अच्छी खबर नहीं है। आपको बता दें कि देश भर के मेडिकल कॉलेजों को एकेडमिक एक्सीलेंस, सिलेक्शन प्रोसेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंटरफेस, इंफ्रास्ट्रक्चर व प्लेसमेंट के आधार पर नंबर देती है। इसी आधार पर आउटलुक के सर्वे में एम्स दिल्ली को पहला स्थान दिया गया है। प्रदेश के नामी चिकित्सा संस्थान देश के टॉप 25 में नाम तक नहीं कमा पाए हैं। आउटलुक के 2004 के सर्वे में तय मानकों पर टांडा मेडिकल कॉलेज को 21वां स्थान हासिल था, जबकि उसे 650.16 अंक दिए गए थे। इसके बाद टांडा मेडिकल कॉलेज ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 2015 में 19वां रैंक हासिल किया था। कॉलेज को 667.21 अंक मिले थे। इसके बाद 2016 में भी TMC ने 19वां रैंक हासिल किया था। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा समय में कहने के लिए तो 6 मेडिकल कॉलेज हैं। IGMC और TMC को छोड़ दें तो नाहन मेडिकल कॉलेज में अभी हाल ही में कक्षाएं शुरू हुई हैं, जबकि नेरचौक और चंबा मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों को अभी हाल ही में मंजूरी मिली है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में अभी कक्षाओं को मंजूरी नहीं मिली है। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों सहित अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी। हिमाचल डायरी में अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।